अभी हमारे साथ नेहा हैं, हिसार से ही हैं। नेहा, आप कब से जुड़ी हुई इस लाइन में? मैं इस लाइन में पिछले 10 सालों से हूँ। 10 साल से। तो सेमिनार कितने अटेंड कर चुके अब तक? मैंने बहुत सेमिनार अटेंड किए हैं, मैंने हिसार में, बाहर भी अटेंड किए हैं और अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ, सेलिब्रिटी से मिलते हैं। संजय भैया हमें यहाँ पर अच्छे अच्छे सेमिनार दे देते हैं, तो बाहर जाने की थोड़ी सी कम ज़रूरत पड़ती है हमें। तो जैसे आज सेमिनार जो वो कर रही है, मेकअप जो आर्टिस्ट आई हैं वो सिखा रही हैं आपको, उसमें कैसा आपको लग रहा है, कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है और किस तरह से सिखाने का तरीका कैसा है? नहीं, मेघा मैम का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैम बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही हैं, जिस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं उस तरीके से वो सिखा रही हैं। हम कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे से बता भी रही हैं वो। और सबसे अच्छी बात है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन है। कुछ आते हैं आर्टिस्ट जो हमें बाहर के प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए थोड़े ख़रीदने, बाहर से मंगवाना मुश्किल रहता है हमारे लिए, लेकिन मेघा मैम जो हैं हमें इंडियन प्रोडक्ट्स बता रही हैं, तो अच्छा लग रहा है उनके साथ सीख कर हमें। अभी हमारे साथ हैं अनु और इनसे जानते हैं। अनु, जैसे ये कौन सा सेमिनार है आपका अब तक अटेंड किया जो आपने? काउंट नहीं किया अभी तक, आई थिंक 15-16 के अराउंड। अच्छा। हाँ जी, वैसे काफ़ी मतलब जो भी संजय सर के सेमिनार होते हैं ऑलमोस्ट सब में ही हम आते ही हैं, तो ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, मतलब जितने हुए हैं तो ऑलमोस्ट मैं आई हूँ अभी तक। मुझे लगभग 6 साल से मतलब इसमें आ रहे हैं हम सेमिनार। हाँ जी। तो आज जैसे सिखा रहे हैं तो कैसे सिखा रहे हैं? मैं देखो, जो भी सेलिब्रिटी आती है वो अपना जितना भी उनका गुड होता है वो अपना सब बेस्ट दे के ही जाते हैं, तो सिखाने के सबके तरीके अच्छे ही होते हैं। हम किसी का स्पेशल नहीं बोल सकते उनका अच्छा नहीं था, सब सिखाने का तरीका अच्छा है। कैचिंग पावर हमारी डिपेंड करती है कि कैसी है, ये मेन होता है। बाकी सिखा बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे सिखाते हैं तो आप लोग क्या पॉइंट नोट करते हो या आप देखते हो खाली, या किस तरह से आप लोग यहाँ से जो सिखा रहे हैं उसको आप लोगों ने अपने जीवन में ढालते हो? देखो, मेकअप चीज़ ही ऐसी है, सबकी टेक्निक्स अलग होती हैं, तो किसी का करने का तरीका अलग है, किसी का कलर अलग है, तो वही चीज़ें हैं। ये एक सीखने का ही होता है, सबकी अलग अलग टेक्निक्स। मतलब मैं एक टेक्निक से काम कर रही हूँ, इन्होंने सिखाया मुझे, वो दूसरी भी टेक्निक आ गई तो मैं वो भी फॉलो करूँगी, तो ये टेक्निक्स है। बस सिखाते रहते हैं, किसी की कुछ है किसी की कुछ है, लेकिन सेम ही प्रोसेस होता है करने का, बट टेक्निक पे अलग अलग होती हैं सबकी। तो मेकअप के बदलाव कितने कितने समय में आता है? जैसे कि अब अपग्रेड जैसे होते हैं समय समय पे, कितना रहता है? अपग्रेड तो बहुत है। अभी देखे जाए, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले क्या था, अब मीन्स स्पीडली अपग्रेड हो रहा है, मीन्स चलता जा रहा है बहुत। अब क्या हो गया, पहले जो स्टार्टिंग में न्यूड मेकअप होते थे, बिल्कुल लाइट होते थे, वही ट्रेंड आने वाला है, अब देख लेना कुछ टाइम बाद। अभी जैसे बिल्कुल नेचुरल मेकअप का ट्रेंड ज़्यादा रहता है, मीन्स ब्राइट चाहते हैं मुझे बिल्कुल नेचुरल और न्यूड मेकअप चाहिए, मीन्स हाई वाई ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहता कोई भी, मीन्स सिंपल ब्राइट जाते हैं सभी। हाँ जी। तो जैसे सेमिनार में आप आते हो, इससे कितना कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि हाँ यार मैंने आज यहाँ से बड़ा अच्छा लगा और मैंने सीख लिया? कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ता है, ये बात तो है। कॉन्फिडेंस मीन्स सबका अलग अलग ही होता है, कुछ होता है कि हम आज कुछ सीख के आए हैं, तो अब होता है, बहुत होता है। अभी हमारे साथ हैं सुषमा वर्मा मैम है। कहाँ से हैं मैम? कहाँ से हो आप? मैं हनुमानगढ़ राजस्थान। राजस्थान से। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले भी आप एक सेमिनार अटेंड कर रही थी, बातचीत हुई थी हमारी। यस सर, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, जब तन्नू मैम आई थी ना अपने जो लास्ट टाइम जो शो हुआ था उसमें भी, और मेरा काफ़ी स्टाफ भी आता है, मेरे एरिया के काफ़ी आते हैं। तो जैसे पहले भी आप आई हैं, अब आई हैं, तो कैसा लग रहा है आज का जो, अगर मेकअप की हम बात करें तो? बहुत अच्छा लग रहा है। जो सीपी फेयर अवार्ड शो रखा है, जिसके ऑर्गेनाइज हैं संजय मेहता जी हैं, और बहुत सारी यहाँ पे गैदरिंग है, अलग अलग सिटी से, दूर दूर से ब्यूटिशियन आई हैं, क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है और लेने से भी बढ़ता है। तो वो ही हम जो हमारे मैम आए हैं आज, जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं मेघा मल्होत्रा जी, तो उनकी जो नई टेक्निक है वो देखने आए हैं, समझने आए हैं। और साथ में जो बिग बॉस की 13 की जो कंटेस्टेंट थी जो शिफाली बग्गा जी, वो आ रही हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीव है, अपने आप में एक अपडेट है। और थैंक यू कहना चाहूँगी सभी स्पॉन्सर को, क्योंकि एक आदमी से ये शो नहीं हो सकता, सबको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो ब्यूटिशियन की हो, आर्टिस्ट की हो, चाहे वो स्पॉन्सर की हो। तो इसीलिए हम संजय मेहता जी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पूरे। अभी सीमा मैम है हमारे साथ। मैम, कहाँ से हो आप? मैं जींद से हूँ, मेरे पार्लर का नेम है जिया ब्यूटी पार्लर। जींद से आप यहाँ पे पहुँची हैं? तो संजय मेहता जी के सेमिनार में आती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मुझे इनका सेमिनार अवार्ड शो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो आज जब आपने सेमिनार अटेंड कर रही हैं तो कैसा लग रहा है इनका जो सिखाने का तरीका और बताने का? बहुत अच्छा लग रहा है, तभी मैंने 1-2 क्वेश्चंस पुट किए हैं। मुझे इनके प्रोडक्ट भी यूनिक लग रहे हैं और इसीलिए मैंने क्वेश्चंस पुट किए हैं, क्योंकि उनके नेम ही यूनिक हैं। अगर जींद की हम लोग बात करें, जींद में ब्यूटी को लेकर किस तरह का वो है लोगों की प्रतिक्रिया?
देखो वैसे लोग ब्यूटी चाहते हैं, लेकिन वहाँ का लोग क्या है कि पैसा नहीं खर्च कर सकता, और वहाँ पर क्या है जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे संजय मेहता जी हैं, वो इतना बड़ा अवार्ड शो नहीं करवा सकते हैं। वहाँ अब पीछे फूल सिंह डागर जी ने करवाया था, वो बहुत अच्छा शो गया था। उससे पहले बजरंग जी ने करवाया था, वो भी बहुत अच्छा गया था। अब हमारे जी शहर में होने लग गए हैं ऐसे शो, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं 8 ईयर से वहाँ वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा जो अभी 2 ईयर में देखा है मैंने। अब जैसे कि ब्यूटी की हम लोग बात करें, जींद एक तरह से वहाँ का जो इलाका है थोड़ा अलग माना जाता था। लड़कियों को पहले ना ब्यूटी क्षेत्र में जाने नहीं देते जाते, जैसे आप भी आने की कोशिश की होगा, आपको भी घर वालों ने रोका होगा। अब अगर बात करें तो मेरी फैमिली बहुत फ्रैंक थी, और मैं 14 ईयर से इस फील्ड में हूँ। 7 ईयर मैंने पहले फुली प्रैक्टिस की है, एक्सपीरियंस लिया है, और उसके बाद अब मैं इस लाइन में आई हूँ। तो अगर जैसे कि लड़कियों की अगर बात करें जो इसमें आना चाहती हैं, पेरेंट्स कई बार रोक देते हैं, तो क्या पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि ब्यूटी आज के टाइम में एक ऐसा एसोसिएशन बन गया है कि इस लाइन में जो भी आ रहा है ना, इस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अर्निंग बहुत अच्छी है। सेकेंडली क्या है कि अपने आप को आप मेंटेन रख सकते हो, अपने आप को ब्यूटी वाइज कैसे भी लुक ले सकते हो। आज के टाइम में ब्यूटी ही सब कुछ है। अभी हमारे साथ हैं पूजा हैं, वैसे प्रिया हैं, चलो प्रिया तो हमारे साथ हैं। अभी जैसे यहाँ सेमिनार अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं, बड़े अच्छे डांसर भी हैं। जैसे आज यहाँ पहुँची हैं तो कैसा लग रहा है, क्या सीखा आपने? नहीं, हमने एक एडवांस टेक्निक ली है। ऑब्वियसली मेकअप तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, और कुछ एडवांस अगर हम सेमिनार न्यू अपडेटिंग में जाते हैं, एक न्यू अपडेट्स देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि न्यू टेक्निक्स क्या आई है जिसे हम अपने आप को भी अपडेट्स कर सकते हैं। इसलिए हम सेमिनार्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आप इस लाइन में, इस क्षेत्र में हैं, इतने सालों से हैं, तो युवा पीढ़ी जैसे लड़कियां, आपका भी जैसे शुरू में आपने इस लाइन अडॉप्ट करने को हो सकता है पेरेंट्स ने नहीं मानी हो, तो अब कैसा माहौल है फिलहाल की अगर बात? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हर चीज़ एक्चुअली बहुत एडवांस हो गई है, तो हर चीज़ अपडेट्स हैं। इवन मतलब क्लाइंट्स ज़्यादा अपडेटिंग है बजाय हमारे, तो क्लाइंट्स हमें आके बताते कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उनके लिए अपडेट करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे साथ है मधुबाला। जैसे सेमिनार अटेंड कर रहे हो, कैसा लग रहा है, क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। एडवांस मेकअप है, जैसे स्टेज वाला मेकअप होता है, तो अलग अलग डिफरेंट मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ संजय सर के अकॉर्डिंग। उसमें जैसे सेमिनार अटेंड करते हो, वहाँ से आप जितना सोचते हो कि हाँ इतना हमें सीखने को मिला, उतना प्राप्त हो जाता है ज्ञान? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सेमिनार्स हैं हर दिन नए प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उसका यूज़ भी हमें फिर उसके अकॉर्डिंग आता है। क्योंकि हर कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती है, लेकिन कई बार सोचते हैं ये यूज़ कैसे करना होगा, तो यहाँ के वो चीज़ का पता चल जाता है। तो आज के सेमिनार से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हूँ अभी तक तो मैं, क्योंकि यार अभी बाकी भी है, तो काफ़ी अच्छे से संतुष्ट हूँ मैं। थैंक यू। अभी हमारे साथ चंचल हैं, इसी सेमिनार में आई हैं। चंचल, आपके जो सवाल थे, तो क्या सवाल किया था आपने मेकअप आर्टिस्ट? मैंने पूछा था कि चेहरे पे जो लाइन पड़ जाती है मेकअप के बाद, उसको कैसे मैनेज करें, तो मैम ने बताया था कंसीलर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हम। तो जैसे कि आपने जो सवाल किए, इस तरह के कई सवाल होते हैं कि जैसे मेकअप चेहरे को लेकर लोगों की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, तो आज जो आपके जो इतने भी साथी आए हैं, सब लोगों ने सवाल किए? हाँ जी। तो क्या संतुष्टिजनक जवाब था? हाँ जी। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? क्या अभी तक आपने कितना समय हुआ इस लाइन में और कितना आपने सीखा है? अभी 2 महीने ही हुए हैं इसमें, अभी रह रहे हैं 2 महीने और रह रहे हैं मेरे को। अभी मैं सीख रही हूँ। सीख रहे हो, तो सीख के क्या लगता है कि जो अभी अटेंड किया है सेमिनार और बाकी आप अब तक सीख रहे हो, उससे कितने संतुष्ट हो? मेरे को काफ़ी मिली है कि अगली बार मतलब अगर करियर बनाना हो तो अपना कर सकते हैं, इसलिए आपको लगता है कि इस लाइन में पैसा है और लाइन अच्छी है? हाँ जी। अभी हमारे साथ है गरिमा। गरिमा, जैसे आज यहाँ लगन पैलेस में सेमिनार अटेंड कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आए, तो कैसा लगा सेमिनार अटेंड? सर सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे जो ब्राइडल सेशन हुआ था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता नहीं थी, बट मैम ने बहुत अच्छे से बताया, मेघा मैम ने, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। कब से आप सीखने की इस लाइन में कब से सीख रहे हो? एक्चुअली आई एम मेहंदी आर्टिस्ट, बट मुझे मेकअप में भी इंटरेस्ट है, तो मैंने मेकअप कोर्सेज भी काफ़ी करे हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बताई थी मेघा मैम ने, वो बहुत ही मतलब इजी और यूनिक थी। जैसे आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं और मेकअप भी है, मेहंदी, मेकअप, ज्वेलरी सब एक ही उससे एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या लगता है कि इस तरह के सेमिनार में आने से और अटेंड करने से अपनी जो सीखने में उसमें कितना लाभ बेनिफिट होता है आप लोग को?
एक्चुअली कुछ चीज़ें मतलब अगर हम जैसे बाहर निकलते हैं तभी हम सीख पाते हैं, क्योंकि घर पे बैठ के ऐसे कुछ नहीं आता। थोड़ा सा बाहर निकलते हैं फिर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट जो आज के सेशन में बताया वो बहुत ही डिफरेंट था। और आपने सवाल किया? अभी मैंने कोई सवाल नहीं किया, बट अगर पूछते तो क्या सवाल पूछते हैं? एक्चुअली मैं पूछती तो मेहंदी से रिलेटेड ही पूछती, क्योंकि मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो अभी यहाँ पे मेहंदी का था नहीं। तो यहाँ के ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कैसा लगा? नहीं, यहाँ का सब कुछ मुझे अच्छा लगा। अभी हमारे साथ है सिमरन। सिमरन कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, तो हिसार में क्यों आए हो आप? हिसार में यहाँ पे एंकरिंग के लिए आए हैं। अच्छा, यस। तो एंकरिंग की लाइन में आप? मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ एंड एंकरिंग के टीम में भी हूँ। अच्छा, एंकरिंग और मेकअप आर्टिस्ट में आपको सबसे पसंद कौन सा है, एंकरिंग करना या मेकअप करना? हाँ, ऑफ कोर्स मेकअप। यस। तो जैसे कि मेकअप क्षेत्र में कब से कितने साल हो गए आपको मेकअप में करते हुए? अभी हो गया मुझे 2 साल, ज़्यादा टाइम नहीं, मैं 2 साल। हाँ, 2 साल हो गए। यस। तो अभी तक आपने काम किया है, उससे कितने की संतुष्ट हो आप? हाँ, अभी तो मेरा थोड़ा स्टार्टिंग है तो मैं उससे बहुत खुश हूँ और आगे भी ऐसे ही मैं अच्छा काम करते रहूँगी, लोगों को खुश करते रहूँगी। तो कब से, जैसे शुरुआत में जैसे आपने एजुकेशन लिया, पढ़ाई की, तो आपने तब सोचा था कि मेकअप की लाइन में मुझे जाना है या कुछ और बनना है? क्या सपने थे? मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। हाँ, मेरे को एक्टिंग करना था, बट ठीक है, मेरी सिस्टर मेकअप आर्टिस्ट है तो मैं उसी से मतलब सीखी हूँ, तो बस। एक्टिंग लाइन में जाना चाहते थे वैसे? हाँ, एक्टिंग लाइन। तो एंकरिंग की तो एक्टिंग लाइन है, उसमें मिमिक्री कर सकते हो, किसी की आवाज़ें निकाल सकते हो, किसी से कुछ करा सकते हो और खुद भी कर सकते हो। हाँ, ये तो है। मीन्स रील्स, टिकटॉक, ये थोड़ा बहुत एक्टिंग कर ही लेती हूँ। अच्छा। ये मेकअप ज़्यादा बेस्ट है? यस, बेस्ट मेकअप। क्यों, एंकरिंग में पैसे नहीं है, मेकअप पे पैसे है इसलिए, या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स अब मेरे को फोकस मतलब थोड़ा मेकअप पे हो गया, इसलिए। तो आपको लगता है कि इन दिनों में जैसे कि अगर मेकअप की हम बात करें, लोग जागरूक हो रहे हैं और मेकअप की तरफ और इस लाइन की तरफ एडोप्ट करते जा रहे हैं ज़्यादातर लोग? हाँ, काफ़ी लोग, मतलब अब मैक्सिमम लोग मेकअप सीखना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग अब सारे इसी लाइन में जा रहे हैं, तो हाँ, सबके लिए अच्छा है। इनफैक्ट खुद के लिए सबसे अच्छा है कि हमें कहीं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट खुद का मेकअप हम कर सकते हैं। तो कितने टिकटॉक बनाते हो, कैसे कैसे बनाते हो? टिकटॉक फनी, सैड, सारा स्टोरी ऐसे ही। हाँ। तो मतलब अभी तक कितने फॉलोअर आपके साथ जुड़े हैं और किस टाइप के आप ना फ़नी में क्या करते हो और लोगों को किस तरह से एंटरटेन करते हो उसमें कि हाँ, ये मैं अगर इस तरह की मैं एक्टिविटी करूँगी तो ये मेरे व्यू अच्छे जाएंगे, उसके लिए? मैक्सिमम मैं फ़नी वीडियोस करती हूँ और मेरे मतलब टिकटॉक में तो मेरे कुछ अच्छे फॉलोअर्स हो गए थे, बट उस टाइम बैन हो चुका था। अच्छा, उस टाइम बैन हो जाएगा। अब किस में चल रहे हो फिलहाल? अभी तो मैं रिसेंट में इंस्टा डाउनलोड की हूँ, तो रिसेंट में बस अभी थोड़ा बना रही हूँ रील्स। चलो, आज हिसार आए हो, कैसा लगा ओवरऑल? आप जैसे सेमिनार आपने अटेंड किया तो कैसा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा हिसार में, एंड मेकअप एंड ऑल सारा कुछ अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।